हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित, चाहे आप किसी भी प्रदेश में हों, ये जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। भारत में मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या 22 होती है। याद रखिएगा, साहित्य के हिंदी साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त बोली की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 9। भारत के 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु जोन है? 9। द्वित्व व्यंजन कहते हैं दिल्ली मिट्टी, अर्थात जिसमें दो बार एक ही व्यंजन 2 बार आए। एक ही व्यंजन जो 2 बार जब आता है वह कहलाता है द्वित्व व्यंजन। ठीक है, जैसे चम्मच, बिल्ला, दिल्ली, मिट्टी इत्यादि। आगत गृहीत ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ये ठीक है, जिस अक्षर के नीचे बिंदी दे रखा गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे आगत या गृहीत ध्वनियाँ कहती हैं। हिंदी व्याकरण में आगत मतलब होता है विदेशी। ठीक है, ये बाहर से आई हैं। आगत ध्वनियाँ अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। याद रखिएगा, इसमें ये सभी प्रचलन में नहीं है, केवल ज फ ही प्रचलन में है, ये प्रचलन में नहीं है। अ से लेकर ग तक प्रचलन में नहीं है, बंद हो गया है, और ज फ क्या है? प्रचलन में है। इसे ही गृहीत या आगत जो है ध्वनियाँ कहा जाता है। क्लियर है? जैसे पूछेगा विलुप्त अक्षर कौन सा है? ऋषि वाला जो है अक्षर है, इसे विलुप्त अक्षर कहा जाता है। ये आजकल विलुप्त हो गया है। ऋतु जैसे लिखा था, ऋतु री न लिखा री लिखा था, ऋतु लिखा जाता है। ठीक है। नवीन विकसित ध्वनियाँ देखिए ज फ। स्वरों के वर्गीकरण का आधार लिया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण का आधार आपके मुख के स्पर्श बिंदु से लिया जाता है, अर्थात मुख से लिया जाता है। अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा निकलती है कम। अभी आपको आगे बताया जाएगा अल्प प्राण महाप्राण की परिभाषा, अक्षर की संख्या कितनी होती है, सब आपको क्लियर किया जाएगा। महाप्राण में मुख से वायु की मात्रा निकलती है अधिक। क्लियर है? अनुतान का संबंध होता है, तो अनुतान का संबंध उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है। चलिए अब टेस्ट पेज पे आते हैं हम लोग। आपको बताना होगा, अगर आप नहीं क्लियर याद कर पाए होंगे एक बार रिपीट कर लीजिएगा, यहाँ वीडियो को रोककर पुनः इसको आगे आइएगा। आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई। बताइए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त बोली की संख्या कितना है? भाषा की संख्या पहले बताइए। भारत में मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या 22। ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त बोली की संख्या 18। भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? बताना है आपको 9। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? वह व्यंजन जो लगातार 2 बार आए उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे दिल्ली, मिट्टी इत्यादि। आगत शब्द क्या होता है? विदेशी बताए थे। आगत या गृहीत ध्वनियाँ कौन कौन कहलाती हैं? बताना है आपको ये। ठीक है। इसमें से नवीन विकसित ध्वनियाँ ज और फ। तो बताइए आप, नवीन विकसित ध्वनियाँ किसे कहेंगे? ज और फ। स्वरों के वर्गीकरण के आधार लिया जाता है किससे? स्थान मुख से। अल्प प्राण में मुख से वायु की मात्रा कितनी निकलती है? नाम से ही आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा, अल्प प्राण में कम निकलती है वायु की मात्रा। महाप्राण में मुख से वायु की मात्रा कितनी निकलती है? ये भी आपको नाम से क्लियर हो जाता होगा, अधिक। अनुतान का संबंध होता है। अनुतान का संबंध उच्चारण के उतार चढ़ाव से होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।